तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संसद से निष्कासन उनका बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दे सकते क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। महुआ को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी ठुकराई। हालांकि मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर इस सिलसिले में जवाब मांगा गया है। 11 मार्च से शुरू हो रही हफ्ते में अगली सुनवाई इस मामले की होगी। तो महुआ मोइत्रा जो लोकसभा की सांसद रही तृणमूल कांग्रेस की, उन्हें राहत नहीं मिली है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष भार्गव से बात करने की कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर रहा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और इससे जुड़े कई सबूत जो है वो लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सौंपे गए और वहाँ इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। महुआ मोइत्रा ने आरोप भी लगाए कि उन्हें ठीक से सुना नहीं गया, उनके जो दलीलें हैं उनको अनसुना किया गया और इस मसले पर अंत में जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के स्पीकर को सौंपी गई और महुआ मोइत्रा के निष्कासन का फैसला हुआ। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, लोकसभा में काफ़ी मुखर रही हैं। तमाम मुद्दों पर बोलते हुए मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई बार मोर्चा लिया, लेकिन इस मसले पर वो बुरी तरह घिर गई। संसद में सवाल पूछने का ये मुद्दा था और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे और सुविधाओं के बदले संसद में सवाल पूछे, जिसके कई सबूत पेश भी किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, महुआ मोइत्रा को उम्मीद रही होगी आज कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल वो नाउम्मीद हुई हैं। जी देखिए, उनको राहत सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले का परीक्षण करेगा और नोटिस जारी कर दिया लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को। और लेकिन सुनवाई जो है वो 11 मार्च के हफ्ते में होगी, यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो महुआ मोइत्रा की तरफ से अपीयर हुए थे, वो मांग कर रहे थे कि ये फरवरी में सुना जाए, बजट सेशन आ रहा है, या फिर उनको संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, अंतरिम तौर पर राहत दी जाए, अंतरिम स्टे जो निष्कासन उनका है उस पर लगाया जाए, जो फैसला लोकसभा की तरफ से किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला उतना आसान नहीं है और इसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण करना, क्योंकि यहाँ तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो लोकसभा जनरल सेक्रेटरी की तरफ से अपीयर हुए थे, उनका ये कहना था कि राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि संसद के भीतर जो कार्रवाई होगी उसको इम्यूनिटी है, उस पर किसी तरह से न्यायिक समीक्षा उन केसों के नहीं हो सकती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये भी तय करेंगे कि क्या उनकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में है या नहीं है। तो फिलहाल नोटिस जारी किया है, मार्च के दूसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगी महुआ मोइत्रा और किसी भी तरह की अंतरिम राहत, अंतरिम रोक निष्कासन के फैसले पर लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल भी पूछा कि क्या आपने हीरानंदानी के साथ ओटीपी शेयर किया था, तो उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने माना है। उन्होंने कहा था हाँ, लेकिन ये सभी लोग इस तरीके से करते हैं, यहाँ कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए सिर्फ उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अब अगली सुनवाई मार्च में होगी, लेकिन जो इस बीच संसद की जो कार्रवाई होगी उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी, उनका निष्कासन बना रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो महुआ मोइत्रा संसद की जो आखिरी सत्र है इस लोकसभा के कार्यकाल का, उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उसके बाद फिर आम चुनाव होने हैं।